छात्र संघर्ष के इतिहास को एक नई रोशनाई दी। कबीर के जो घर फूको आपनो चले हमारे साथ और नागार्जुन के फक्कड़पना अंदाज जो 21वीं सदी की तरुणाई दी। वे आजीवन सचेतन संघर्षशील छात्र है। छात्रों के कवि थे वे, हैं और रहेंगे। उनके आंदोलनों की छवि नहीं, छत्र थे, अगुआ, प्रेरणा स्रोत, उद्बोधक मित्र थे, राह रोशन करने वाले रवि थे और हैं और रहेंगे। हां, उनकी उपस्थिति के स्वरूप में अंतर होगा, नहीं होगी उनके साथ उनकी गरजती आवाज और तनी हुई मुट्ठी। पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू समेत देश भर में चैतन्य और संघर्षरत छात्रों के दिलों में उनका विद्रोही मंत्र होगा और वे युवाओं की बुलंद आवाज बनी। भारत के भाग्य विधाता और जनगण मन अधिनायक को मारकर ही मरने वाला ऐलान करने वाली अपनी कविताओं और अन्याय के खिलाफ तनी हजारों हजार मुट्ठियों में आज भी पहले जैसे थे, हैं और रहेंगे। इन चंद लफ्जों में मैं याद करना चाहता हूं क्रांतिकारी कवि जिनको कछु न चाहिए वे साहन के शाह के साक्षात प्रतीक रमाशंकर यादव विद्रोही को। सादर देने के अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट की ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। कामरेड विद्रोही ने दिल्ली के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे छात्रों को प्रोत्साहित करने के दौरान ब्रेन डेड से अंतिम सांस ली और वो तारीख थी 8 दिसंबर। यानी माहौल में बाकी थी बाबरी मस्जिद की शहादत और बाबा साहब के निर्माण के अलग अलग जश्न से उठी हवाओं की ताशीर। समय दोपहर का, जब सूर्य आंखें बंद करने का मन बनाने लगता है। आसमान में धान बोने का ऐलान कर ईश्वर को चुनौती, और अब तो दोनों में से कोई एक होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। देने वाले इस धरती पुत्र का अवतरण सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की तहसील कादीपुर के गांव अहीरी फिरोजपुर अखंड नगर में 1957 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शताब्दी वर्ष में ठीक उसी तारीख 3 दिसंबर को राम नारायण यादव और श्रीमती कर्मा देवी के पुत्र के रूप में हुआ, जिस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्मे थे। गांव के स्कूल से प्राइमरी, उमरी से इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज बरुआबारी कादीपुर से जैसे तैसे बीए करने के बाद केएनआई सुल्तानपुर में एलएलबी में दाखिला तो लिया, लेकिन निर्धनता आड़े आ गई। फिर जीवन यापन के लिए कुछ दिन नौकरी भी की, लेकिन गंभीर आर्थिक जरूरतों के बावजूद वह भी उन्मुक्त उड़ान वाले कवि मना क्रांतिकारी को नहीं बांध पाई। आपातकाल के आसपास एक स्थानीय दैनिक ऋषि देश के कार्यालय में विद्रोही जी ने अपनी कथरी शीर्षक कविता सुनाई थी, जिसके एक एक डोब में एक निर्धन खेतिहर के जीवन की दशा पिरोई हुई थी। संभवतः उसी की उजास थी अवधि के यथार्थकारी कवि शायर रफीक शादानी की बानी, कथरी तुहार गुण तेजा ने जे करे गुजारा कथरी मां। रमाशंकर यादव विद्रोही अपनी बनाई गवनई तो गोरू यानी ढोर और मवेशी चराने वाले अपने साथियों को भी सुनाया करते थे, लेकिन इस निरक्षर चरवाहे का पढ़ने को भी झुकाव छुटपन में ब्याह के बाद हुआ। इसके पीछे कहीं न कहीं तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की तरह उस समय पढ़ाई कर रही बाल वधु पत्नी शांति की प्रेरणा थी। अपना घर बार, पत्नी, परिवार छोड़ आंदोलनों का होकर रह जाने वाले और उसी नाते वर्ष 1983 के छत्र आंदोलन, जेएनयू कैंपस से बाहर निकाले जाने, मुकदमा और प्रताड़ना झेलने वाले विद्रोही को नहीं प्रशासन कैंपस छुड़ा पाया और नहीं कोई मजबूरी व भय उन्हें आंदोलनों से अलग कर पाया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में अरसा पहले एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि जेएनयू में आंदोलनों की समृद्ध परंपरा है और मैं एक्टिविस्ट कवि हूं, ऐसे में मुझे इसके अलावा और क्या चाहिए। और अकथनीय संकटों से जूझने के बावजूद उन्हें सामाजिक जीवन के लिए पारिवारिक बंधनों से मुक्त करने वाली पत्नी के लिए कहते थे, मैं अपना तेवर बरकरार रख पाया क्योंकि शांति ने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुझे मुक्त रखा।
अन्यायी सत्ता, विध्वंस, कट्टरता और मानव विरोधी बर्बरता का आखिरी सांस तक विरोध करते रहे कॉमरेड कवि ने जाते जाते महिलाओं को पिंजरे का पंछी मानने वाली और महिला शोषण को जायज ठहराने वाली कहावत लड़की डोली में ससुराल आती है फिर अर्थी में भी वहां से निकलती है को भी दूसरे सकारात्मक अर्थों से खुद को जोड़ दिया। 1980 में वे एमए करने के लिए जेएनयू आए और तब से प्राण त्यागने की तिथि तक उनकी रिहायश वहीं रही। इस बीच अपने ही शर्तों पर न्यायप्रिय और आजाद ख्याल संस्कृत प्रेमी छात्रों की कई पीढ़ियां इनकी चहेती बनी रही। उनकी कई कविताओं में अपने कष्टों के साथ जीते और सपनों को साकार करने के लिए पुरोहितों, मौलवियों, साम्राज्यवादियों, शोषकों के मुठभेड़ करते हलवाहे, चरवाहे, केवट कहार, दलित, मजदूर, किसान, औरतें, बच्चे आने वाली पीढ़ियों को उनकी याद दिलाते रहेंगे। जन संस्कृति मंच द्वारा उनके अवदान के प्रतिदान स्वरूप प्रकाशित एकमात्र कविता संग्रह नई खेती के कर्ता कवि को इसी के इस ऐलान के साथ नमन करना चाहूंगा कि मैं भी मरूंगा और भारत के भाग्य विधाता भी मरेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जनगण मन अधिनायक मरे, फिर भाग्य विधाता मरे, फिर साधु के काका मरे, यानी सारे बड़े बड़े लोग पहले मर लें, फिर मैं मरूं आराम से उधर चलकर बसंत ऋतु में जब दोनों में दूध और आमों के बौर आ जाता है, या फिर तब तक महुआ चूने लगता है, या फिर जब तक बनवेला फूलती। फूलती है नदी किनारे मेरी चिता, दहक कर महके, मित्र करे दिलग्गी कि ये विद्रोही भी क्या कवि था कि सारे बड़े बड़े लोगों को मारकर तब मरा, कि सारे बड़े बड़े लोगों को मारकर तब मरा। धन्यवाद।